हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट टाइम हमने डायगोनल स्केल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेपण। इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। थोड़ा नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हम जो मेनली डायग्राम बनाते हैं वो बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू अलग अलग डायरेक्शन से क्या क्या दिखाई देता है, यानी कि एक तरह से हम 3D बनाते हैं। 3D को पेपर पे किस तरह से बनाना है वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें 4 प्रकार के क्वाड्रेंट्स में हम ड्राइंग को बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे कि चतुर्थांश। तो इस चैप्टर में हम ड्राइंग बनाने के लिए मेनली जो फोकस करेंगे वो हम करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में हम ड्राइंग को बनाएंगे। इन दोनों में ये ड्राइंग कभी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है उसको धीरे धीरे हम आगे समझते हैं। आगे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू कहाँ बनता है। जैसे कि टॉप व्यू हमेशा बनता है एचपी में, इसको अनुविक्षेप बोलते हैं। एचपी, ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा है एचपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल। और जो ये खड़ी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये है हमारा वीपी, यानी कि वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। तो टॉप व्यू जैसे कि मैंने बताया हमेशा एचपी में ही बनेगा। आपको साथ साथ याद करना है वीपी में बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और साइड व्यू, कि वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट फ्रंट से कैसा दिखाई देता है और साइड से कैसा दिखाई देता है। ये छायाप्रति या ये इस तरीके जो इमेजेस है वो वीपी में एक तरह से छप करके आएगी या वीपी में आपको वो दिखाई देगी। इसी कोऑर्डिनेट्स को 3D में कैसे समझते हैं उसके लिए मैं आपको इस ऑब्जेक्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि कोई भी वस्तु ले लेते हैं, ये इसी शेप में बना हुआ जैसे कि मैंने बोर्ड पे बना रखा हुआ है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये वाला हो गया फोर्थ। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से हम कोई लाइट को इस तरफ, लाइट पे इस तरफ, इस फेस पर हम डालते हैं तो इसकी जो इमेज होगी वो एक यहाँ छपेगी। और इसी तरह अगर हम ऊपर से किसी लाइट को डालते हैं तो उसकी एक इमेज होगी वो यहाँ छपेगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग बांट रखा है। एक तरफ मैंने मेथड दिखा रखा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और दूसरी तरफ दिखा रखा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। सेकंड और फोर्थ में ये ड्राइंग नहीं बनती है। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे थर्ड एंगल को, बाद में हम समझेंगे फर्स्ट एंगल को। तो यहां से हमने इस फर्स्ट एंगल को ले लेते हैं। पहले फर्स्ट एंगल को लेते हैं। यहां एक वस्तु रखी हुई है, उसकी एक छायाप्रति यहां छपेगी और यहां छपेगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एचपी नीचे है, वीपी ऊपर है। किस तरह हुआ, यहाँ पे हमने आपको एक एरो भी बना के दिखा रखा है। जब हम किसी चीज को यहाँ पर इमेज को ले लेते हैं उसके बाद हम इसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज किसको घुमाते हैं हम? हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी को। जैसे कि ये एरो लगा हुआ है और ये एरो लगा हुआ है, तो ये जैसे कि इधर से ये नीचे जाएगा और इधर से ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम आपके सामने रखते हैं तो ये जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक, ये हुई एक्स वाई लाइन। और देखिए वीपी पहुंच गया ऊपर और एचपी आ गया नीचे, जैसे कि वीपी ऊपर है और एचपी नीचे है। इसी तरह अगर हम थर्ड एंगल में यहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसकी एक परछाई यहां छपेगी और एक छायाप्रति यहां छपेगी। इसको भी वापस हम पेपर पे दिखाने के लिए 2D में कन्वर्ट करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वर्टिकल प्लेन अपनी जगह ऐसा ही बना रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की दिशा में जब घूमेगा उसके बाद जो हम आपको शो करेंगे ये आ गया आपकी एक्स लाइन, एचपी चला गया ऊपर और वीपी आ गया नीचे। तो जो भी व्यू यहाँ छपा हुआ होगा वो वीपी में दिखाई देगा और जो भी यहाँ इमेज छप के आएगी वो आपको एचपी में दिखाई देगी। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हमने थर्ड एंगल में एक क्यूब को बना रखा है। ऊपर जहां लिखा हुआ है टी, वहां से हम टॉप व्यू को देखेंगे। जहां लिखा है फ्रंट, वहां से हम फ्रंट व्यू को देखेंगे। जहां लिखा है एस, वहां देखेंगे हम साइड व्यू को। तो टॉप, एफ से फ्रंट, एस से साइड। दोनों ही मेथड्स को दो दो प्रकार के केसों में हमने बांट रखा है। चलिए समझते हैं थर्ड एंगल में पहले फर्स्ट केस को। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एक तरह का छोटा सा क्वेश्चन है, बाद में इसी से रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन आएंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए साइड व्यू कहां बनेगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा और टॉप व्यू कहां बनेगा। जैसे कि मैंने बताया साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों बनते हैं वीपी में और एक अकेला टॉप व्यू बनता है एचपी में।
तो यहां देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन में, साइड व्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो वीपी में ही बनता है, और तो वीपी में बनाएंगे हम साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि यहां बन जाएगा हमारा साइड व्यू। फ्रंट व्यू भी वीपी में बनता है, तो जो जगह खाली बची है वीपी में वहां बन जाएगा फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू बनता है एसपी में, जो हमेशा फ्रंट के ऊपर ही आएगा, तो यहां बन जाएगा हमारा टॉप व्यू। जब हम इस क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले टॉप देखेंगे हमें क्या दिखाई देता है, उसको हम यहां बनाएंगे। इसके प्रोजेक्शंस पे आएगा फ्रंट व्यू बन करके, और इन दोनों के जो प्रोजेक्शंस आएंगे प्रक्षेप, उन पर बन के आएगा साइड व्यू। पहचानने का तरीका साइड व्यू से है, और बनाने का तरीका सबसे पहले टॉप व्यू से है। टॉप, फ्रंट और साइड। जब आपको टॉप व्यू बनाना आ जाएगा तो फ्रंट व्यू थोड़ा इजी हो जाएगा बनाने के लिए, क्योंकि वो उसी के प्रोजेक्शन के ऊपर बन के आता है, और साइड व्यू और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह टॉप व्यू पर आपको ज्यादा फोकस करना है। केस 2 को समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, टॉप व्यू अपनी जगह पर है, हम फ्रंट और साइड को इंटरचेंज कर देते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में यहां कह रहा है फ्रंट और यहां कह रहा है साइड। अब साइड व्यू कौन से हैंड पर है, राइट साइड में है, तो वीपी में ही बनता है, राइट साइड में बनेगा साइड व्यू। जो एक रूम खाली पड़ा हुआ है यहां बन जाएगा फ्रंट व्यू, और फ्रंट और टॉप ऊपर नीचे होते हैं, तो यहां बन जाएगा टॉप व्यू। तो इस तरह आपको प्लानिंग करनी है कौन सा व्यू कहां पर बनेगा, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे। थर्ड एंगल थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैंने पहले थर्ड एंगल को एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं फर्स्ट एंगल की तरफ। ऐसे ही 2 ऑब्जेक्ट मैंने केस 1 और केस 2 फर्स्ट एंगल में भी बना रखे हैं। फर्स्ट एंगल में क्या करते हैं, साइड व्यू जब यहां पर लेफ्ट था तो हमने लेफ्ट में बनाया, राइट था तो हमने राइट में बनाया, यहां इसका उल्टा करते हैं। यहां पर आपने देखा साइड व्यू मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, बनेगा तो वीपी में ही, लेकिन बनेगा राइट साइड में। जो जगह बची है यहां पर वीपी में, वहां बन जाएगा फ्रंट, और फ्रंट के जस्ट नीचे टॉप व्यू आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एंगल में भी फ्रंट और टॉप ऊपर नीचे है एक दूसरे के, और थर्ड एंगल में भी फ्रंट और टॉप ऊपर नीचे है। जो चीज यहां एचपी में है वो यहां भी एचपी में है। फर्क कितना है, यहां एचपी नीचे है, वहां एचपी ऊपर था। ऐसे ही यहां समझते हैं साइड व्यू, क्वेश्चन में दिखा रखा है एक तरह से, कौन से हैंड पर, राइट साइड में, तो हम कहां दिखाएंगे, वीपी में ही दिखाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में। बराबर में बन जाएगा फ्रंट, और इसके नीचे बन जाएगा टॉप। तो यहां भी टॉप ऊपर नीचे, यहां भी टॉप ऊपर नीचे। देखिए टॉप यहां पर कहां है, एचपी में, यहां भी टॉप कहां है, एचपी में, टॉप व्यू एचपी में और टॉप व्यू एचपी में। आप चारों केसों में देख लीजिए, टॉप व्यू आपको एचपी में ही दिखाई देगा, फ्रंट व्यू और साइड व्यू आपको वीपी में ही दिखाई देगा। शर्त ये है, आपको याद करना है टॉप व्यू एचपी में ही बनता है, और फ्रंट व्यू वीपी में ही बनता है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो इस तरह ये इसका इंट्रोडक्शन है। अगले वीडियो में इसके लिए हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। कोई एक ऑब्जेक्ट की तरफ पे, जैसे यहाँ पे क्यूब दे रखा है, वहां हम कोई और क्वेश्चन लेंगे और उस पर समझते हैं किस तरह टॉप, फ्रंट और साइड व्यू दिखाई देता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।